शमशान में क्रिया करने वाले हैं हम लोग। शमशान की क्रिया चंडी। जी सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि कहते हैं अघोरी जो होते हैं वो मनुष्य का मांस खाते हैं। मनुष्य का मांस जो है आपने चखा है अपने जीवन में? हाँ बिल्कुल नमकीन होता है, हमने क्यों नहीं चखा। हमारा तो काम ही यही है, सिद्धि करना। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, वृंदावन के अंदर अगर किसी की सरकार चलती है तो राधे रानी की चलती है। वृंदावन में ना तंत्र चलता है और ना ही चलता है मंत्र। वृंदावन में सिर्फ चलता है प्रेम। लेकिन हमारे साथ में आप जिन्हें देख पा रहे हैं, श्री अजीत अघोरी जी, इनका इतना नाम है, देश विदेश सभी से इनके पास में इनके भक्त मिलने आते हैं। इनके पास में अनेकों सिद्धियां हैं और कुछ सिद्धियां तो ऐसी हैं जो कि गुप्त रूप से हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन इनके जीवन में भी एक बार ऐसी घटना घटी थी जिसका इन्होंने हमें वृत्तांत सुनाया। जी जी जी। ये वृंदावन के अंदर गए, वो भी सिद्धि करने के लिए। लेकिन आपको जैसा पता है कि वृंदावन में ना तंत्र चलता है, ना मंत्र, ना सौंदर्यवान का सौंदर्य चलता है, ना धैर्यवान का धैर्य। इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या हुआ था वृंदावन में। महाराज जी राधे राधे। वहाँ तो राधा रानी की कृपा चलती है जी। जी। वहाँ पे कोई तंत्र नहीं चलेगा वृंदावन में जी। क्यों? वहाँ राधा रानी का प्रेम भाव है जी। वहाँ पे कोई भी तंत्र क्रिया करेगा वहाँ नहीं चलेगी। हमने भी कोशिश करी वहाँ जाके तंत्र क्रिया करने की, पर हम ना सफल रहे उसमें। हम कर नहीं पाए उसको, क्योंकि वहाँ पे नहीं चल सकती, क्योंकि वहाँ राधा रानी की ही कृपा है। वहाँ पे राधा रानी ही रहती हैं, वहाँ पे नहीं हो सकता कभी। हमने बड़ी कोशिश करी पर हम नहीं कर पाए, हम फेल हो गए जी। और हम जहाँ भी गए वहाँ से हम सब कुछ करके आए और हम पास हुए। पर एक ऐसी ही जगह है जो वृंदावन में जी, वहाँ पे हम गए पर अपनी हारी क्रिया वहाँ पे नहीं चली। कहते हैं अघोरी के पास में हर एक विद्या होती है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। तो अजीत जी, आपके पास भी मैंने सुना है अनेकों विद्याएं हैं, आपने शमशान में अपना जीवन व्यतीत करा है। जी जी। मैं आपको अजीत जी के बारे में बताऊं कि अजीत जी जो है दिल्ली में अपना आश्रम चलाते हैं और लेकिन इन्होंने अपना अधिकतर जो है समय वो शमशान में बिताया है। तो महाराज जी, आपने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया इन सिद्धियों से? हमने बहुत सिद्धियाँ प्राप्त करी है, हमारे पास बहुत सिद्धियाँ है, पर हम किसी को बताते नहीं अपने बारे में, क्योंकि हमारी सिद्धियाँ गुप्त में है जी। हम अपनी सिद्धियाँ गुप्त में रखते हैं। हम जब अपनी सिद्धियाँ दिखाते हैं जब हमारा समय आता है जी, या कोई हमें पता लगता है ये ज्यादा सिद्धि वाला बन रहा, तो फिर हम उसको अपनी सिद्धियाँ दिखाते हैं जी। खाली पीली सिद्धि दिखाने से कोई एनर्जी मतलब खराब होती है, बेकार है। मतलब सिद्धियाँ खाली पीली दिखाना गलत है। अपनी तंत्र विद्या जो होती है वो समय पे दिखानी चाहिए। जहाँ किसी की जान बचानी है वहाँ जान बचानी चाहिए जी। खाली पीली इसका प्रयोग करके क्या करना है, सब बेकार की बातें जी। तो महाराज जी, आप जब वृंदावन के अंदर गए तो आपने वहाँ पर महसूस क्या किया? मैंने जी महसूस करा जी, वहाँ पे राधा रानी की बहुत ज्यादा बड़ी कृपा है जी। वहाँ पे जी, वहाँ पे तंत्र विद्या नहीं चलेगी क्योंकि वो राधा रानी की मतलब देव भूमि है जी। वहाँ राधा रानी स्वयं विराजमान है वहाँ पे। तो आप यमुना के घाट पर बैठ गए? आपको मैंने सब जगह बैठा, मैं यमुना घाट भी बैठा, सारी जगह मैंने करने की कोशिश करी, पर मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। मैंने यही देखा वहाँ राधा रानी है जी। उनकी महिमा ज्यादा है वहाँ पे, राधा रानी की महिमा है जी 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 जी। तो ऐसा बताया गया है कि जो अघोरी है, अघोरी कभी भी बैठा, आप मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका जो शिष्य है उन्होंने बताया कि महाराज जी भले ही कहीं पर भी बैठे हो लेकिन वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कुछ भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। देखो जहाँ शक्ति है, राधा रानी से बड़ा कोई है क्या? बताओ, भोलेनाथ से कोई बड़ा है क्या जी? तो उनके आगे कैसे शक्तियाँ चल जाएंगी? बताओ, राधा रानी बहुत बड़ी शक्ति है, उनके आगे नहीं चलती। और सती है, शक्ति है, उनके आगे नहीं चल सकता तंत्र विद्या। मैंने जी बहुत करके देखा, बड़े बड़े लोग भी मैंने सुने वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने करने की कोशिश करी पर वो सब फेल हो गई जी। वहाँ पे हमें भी पता लगा तो हमने भी देखा, हमने बहुत लोगों से सुना, लोगों ने हमें बताया भाई हमने ऐसे करा वैसे करा, भाई वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। हम भी देखते हैं पर हमने भी देखा तो हमें एहसास हुआ वाक्य में भी उनका कहना सही है क्योंकि वहाँ पे राधा रानी की कृपा है जी। देखिए ये प्रेम भाव है वहाँ पे जी, प्रेम राधा रानी का जो है प्रेम है जी वहाँ पे।
और वहाँ पे तांत्रिक क्रिया नहीं चलेगी जी। देखिए इससे बड़ा और कोई जाएगा जी, तो बेवकूफ है मेरी नजर में। तो मैं तो कर्ची के देखो थक चुका हूँ जी। मैं तो इस वजह से वापसी अपने डेरे पे आ गया जी। इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता कि वृंदावन के अंदर जो कोशिश करते हैं तंत्र विद्याएं करने की, वह असंभव है, वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सरकार ही जो है राधा रानी की चलती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल राधा रानी की सरकार है जी, वहाँ कुछ नहीं चल सकता जी। जी। तो आपने अपने, जैसा आपने बताया कि आप शमशान में रहे, तो कभी आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई होगी कि आपने भी प्रेतों को, जैसा कि प्रेत एक कॉन्सेप्ट है भूत प्रेतों का, प्रेत तो अभी देरी पता नहीं कितने खड़े हुए हैं यहाँ पे, आपको दिखाई कोई देंगे? यार किसी को नहीं दिखाई देते जी। हमेशा चारों तरफ प्रेत है यहाँ पे जी। कहीं भी चले जाओ संसार में जी। हर जगह प्रेत खड़ा हुआ है, पर वो उनको ही दिखाई देते हैं जो वो जानते हैं, हर किसी को नहीं दिखाई देंगे, ये सब मुर्दे ही हैं। तो ये तो प्रेत आत्मा पता नहीं कितनी घूम रही है, वो उनपे ही अटैक करती है जो कमजोर होते हैं, जिनके गण कमजोर होते हैं जी। और जिनके गण ऊंचे होते हैं उनको तो दिखाई देती हैं, उस हिसाब से हमें तो दिखाई देती हैं। पर हमें क्या, जब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो कोई भूत बाधा वाला था तो हम ठीक करते हैं उसको, हम खुद बांधते हैं भूत प्रेत। हमने कई ठीक करे, पता नहीं कितने करे, लाखों करे जी, पर किसी से हमने कुछ नहीं लिया जी, हम फ्री सेवा करते हैं जी। और आपको मैं अजीत जी के बारे में बताऊं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी इनके पास में उपाय है और पैसा नहीं लेते हैं। आपको कोई कैंसर की गांठ छाती वाती में या कई छोटी गांठ होए कैंसर की छोटी, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ जी। आप या किसी के पथरी उतरी होए जी, तो वो भी हम 3 घंटे में बाहर कर देते हैं, हम दवाई खिलाते हैं 3 घंटे में बाहर, चाहे पित्त की थैली में, गुर्दे में, कहीं भी है, और कोई पैसा नहीं लेते। बाकी वो उनकी मर्जी है, उनकी श्रद्धा है, वो कुछ भी चढ़ा जाए हमारे धुने पे, हम नहीं मांगते किसी से जी। आप नहीं मांगते जी 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 जी। तो मैंने अजीत जी देखा है कि आपके इस धुने पर जो है कुत्ते जी जी, भैरव कुत्ते नहीं, भैरव देवता हैं जी, इनको सब दिखाई देता है, यही है सब कुछ, जो इनको सब कुछ दिखाई देता है। हमारे पास कम से कम 20-25 कुत्ते हैं, बाबा भैरव हैं जी, तो ये सब इनको दिखाई देता है, ये सब रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं जी जी। कोई अल्लाह बला होते सब यही काटते हैं जी, कोई अगर दुष्ट शक्ति आने वाली तो अपने ऊपर ले जाते हैं जी। तो आपने कभी सामने से कभी किसी आत्मा से आपने कुछ काम करवाया है कि भाई जाइए ये काम करके आइए? क्यों नहीं, हम सब काम करवाते हैं, क्यों नहीं करते हैं जी। हमने खोपड़ियाँ सिद्ध करी हुई हैं जी, हमारी खोपड़ियाँ काम करती हैं सारी। खोपड़ियाँ सिद्ध करने का क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये बातें हर किसी को बताई नहीं आती। खोपड़ी मतलब सिद्ध करने के मंत्र होते हैं जी, उसकी आत्मा को हमें मतलब बस में करना होता है, तो वो सारे काम करते हैं। अच्छा जी जी। तो महाराज जी अभी तक आपने क्या पाया इसमें, आप क्या पाया अभी तक आपने? मैंने इसमें देखो कुछ नहीं पाया, मैंने तो सिर्फ अपने प्रभु को जाना है, मैंने तो किसी का भला करना है। देखो मैंने जो ये चोला धारण करा है, ये मैंने संसार का भला करने के लिए करा है जी, ये नहीं मैं किसी का बुरा करूँ या नहीं, ये मुझे आता नहीं जी, मैं तो भला करता हूँ जी जी। कोई ये चोला जो है संतों का चोला है, ये जो हम जो कर रहे हैं ये किसी का भला करने के लिए हमने क्रिया सीखी है जी, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। जैसे महाराज जी कुछ लोग मर जाते हैं और जिनकी उम्र जो है कहते हैं कि पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया या फिर कोई एक्सीडेंट में मर तो सब अकाल मृत्यु होती है, तो ये तो सब अकाल मृत्यु है। तो लेकिन उनकी हमने सुना है कि उनकी आत्माएं भटकती हैं, फिर वो जो अकाल मृत्यु मरेगा वो तो क्योंकि वो अपने समय से पहले मर गया ना, वो एक समय होता है। अब उसने खुद अपने आप को मार लिया, फांसी लगा ली, तो वो तो भटकेगा ही, क्योंकि वो अकाल मृत्यु है। आपके पास कभी ऐसा कोई आया है आपके पास कि भाई ये परेशान कर रहा है मुझको? ऐसे बहुत लोग आए, बहुत करे हैं मैंने जी, बहुत लोग ऐसे ठीक करे मैंने, ऐसे बहुत लोग आए हैं। बहुत आत्माएं परेशान करती है, पीछे लग जाती हैं जी, तो उनको हमने अपने वश में करके यहीं बांधा है। अब ऐसा भी बताया जाता है कि दिवाली के आसपास अजीत जी कई तरह की क्रियाएं करी जाती हैं दिवाली के आसपास, तो ये दिवाली के आसपास ही क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो है जैसे पुरमा आती है, ये चंद्र ग्रहण आते हैं, जैसे अमावस्या आती है, तो ये इनमें ही सारे काम होते हैं, क्योंकि ये मुख्य दिन है। जैसे दिवाली, होली, ये मुख्य दिन होते हैं, इनमें ही तांत्रिक क्रिया होती हैं, क्योंकि इन टाइमों में मतलब ये चीजें ज्यादा प्रकट होती हैं, तो ये उसी टाइमों में ये क्रिया करी जाती हैं, उसी टाइमों में ये क्रियाएं करी जाती हैं। क्योंकि जो अघोरी लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, इस समय का बहुत जल्द मतलब बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि इन्हीं टाइमों में वो अपना काम सिद्ध करते हैं, जो भी काम होता है उनका जी, वो इन्हीं टाइमों में सिद्ध होता है। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि भाई किसी के घर पे प्रेत बाधा है? आदमी को आभास कैसे होता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? प्रेत भावना होती है, जैसे उसके घर में है
तो कोई उल्टी सीधी हरकतें होंगी, तो ये चीजें होती हैं, जैसे कुछ बर्तन गिर जाना, मतलब कुछ ऐसा हो जाना जी। उसको डर लगना। बर्तन गिरना भी इसमें शामिल है? हाँ हाँ बिल्कुल, बर्तन गिरा देते हैं, मतलब बहुत चीजें गिरा देते हैं। आपने कभी रात को महसूस करा होगा कि अगर आप अपने किसी नए घर में आप शिफ्ट होते हैं और वहां पर जो है बर्तनों का गिरना, टुंटी खुल जाना, हाँ, जो है पानी गिरना, अचानक से पानी गिरना, नल खुल जाना, दरवाजा खुलने की आवाजें, मतलब बहुत चीजें होती हैं जी। ये तो प्रेत होती है जो आत्महत्या कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं जी, या उसको कुछ खुशी नहीं मिली जी, उसने मतलब उसके कारण उसने अपना मतलब आत्महत्या कर ली जी, तो वो चीजें हरकतें करती है, उस घर में रहने नहीं देती जी। तो फिर इन चीजों को हमें बस में करना पड़ता है जी, हवन समन करने पड़ते हैं, क्रिया देनी पड़ती है, उनको भोग देने पड़ते हैं जी, जब जाके वो मुक्त हो जाते हैं, हम मुक्त कर देते हैं उनको। तो अजीत महाराज जी, आपने कई ऐसे केस देखे होंगे कि जिनमें घरों में प्रेत बाधाएं हैं और ये बहुत सारी चीजें, बहुत लोग हैं, अच्छा करोड़ों लोग हैं जी। आप मुझे बताइए कि अभी तक हमने टीवी में देखा है कि भूत कैसा दिखता है, डरावनी शक्ल होती है, तो दरअसल रूप क्या होता है, आकार क्या होता है, कैसा दिखता है वो, आप उसके बारे में हमें थोड़ी सी बात बताइए। देखो भूत जो होता है एक रूह होती है जी, वो हमारे तुम्हारे रूप में ही दिखाई देगा वो जी जी। देखिए जैसे चुड़ैल होती है, चुड़ैल वो होती है जैसे किसी के बच्चा है पेट में जी, वो मर गई तो वो चुड़ैल बनेगी। अच्छा हाँ, चेहरा बहुत खराब होता है उनका, बड़ा मतलब चेहरा होता है, बंदा देखेगा डर जाएगा जी। तो वो अलग अलग रूप बनाते हैं, मतलब आप जैसे रूप में भी आ जाएंगे, खतरनाक रूप में आएंगे, जैसे किसी को डराना है उन्होंने जी, जो डर गया तो फिर वो उस पर अपना वश कर लेते हैं। अच्छा, तो इन सब से बचने का एक साधारण सा उपाय क्या है कि अगर कोई अचानक आप जैसे जंगली आपने एक बार बताया था कि आप जंगल के रास्ते जा रहे थे, महाराज जी की एक आदत ये है कि अगर 1-2 किलोमीटर का फासला होगा घर से तो ये जंगल बीच आए रास्ते में ये पैदल यात्रा करते हैं, ये इनका एक उसूल है। अब हमें नहीं पता, घर में गाड़ी भी है, घर में मोटरसाइकिल भी है, लेकिन ये 2-3 किलोमीटर का जो इलाका होता है उसमें पैदल चलना पसंद करते हैं। और आपने बताया था कि एक बार रास्ते में आप जब आ रहे थे तो उस रास्ते में आपने खूबसूरत महिला जो थी आपने उसको देखे थे, लेकिन जब आपने पैरों की तरफ ध्यान दिया तो उल्टे थे, तो वो वाक्य क्या था? ये सब चुड़ैलें होती हैं। ये ऐसा था, मैं एक दिन जा रहा था जी, तो एक सफेद कपड़े थे, बिल्कुल सफेद कपड़े, बाल खुले हुए जी, तो मैंने सोचा कोई होगा, तो मैंने जब उनके पास गया तो उन्होंने शकल तो मुझे दिखाई नहीं, तो चेहरा उन्होंने दूर रखा होता अपना घुमा के जी, मतलब इस तरीके से ताकि कोई देख ना पाए। तो मैंने जैसे पैर देखा और मैंने जैसे उस पर हाथ डाला, मैं समझ गया मैंने ये कोई बला है। जैसे ही मैंने हाथ डाला तुरंत ही गायब हो गई, वो वहां से भग गई वो बहुत तेज जी। मैंने बाद में उसको बुलाया भी, मैंने आजा कुछ नहीं कहूँगा जरा, कह रही नहीं आप मुझे पकड़ के ले जाओगे, बंद कर दोगे जी। मैंने कुछ नहीं करूँगा तेरे को, मैं तेरे को मुक्ति दिला दूंगा जी, पर वो आई नहीं, वो निकल गई वो जी। फिर उसके बाद दोबारा वहाँ दिखाई नहीं दी कभी वो जी। तो अघोरियों से भूत प्रेत डरते क्यों है? मतलब जैसे एक पुलिस वालों से चोर उचक्के डरते हैं, तो अघोरियों से भूत प्रेत क्यों डरते हैं? अरे हम खुद ही भूत है, हमसे क्यों नहीं डरेंगे? सबसे बड़ा भूत तो हम ही है जी। इंसान से बड़ा कोई भूत है क्या जी? जो शेर को भी, हाथी को भी, हर चीज को अपने बस में कर लेता है जी। ये है बात सारी। और हिंदुस्तान में कहीं कहीं ऐसी जगह पर भी जहाँ पर अघोरी जो है इंसान को मुर्गा बना देते हैं, बकरी बना देते हैं, तो ये बिल्कुल ये तो कामरू में, कामाख्या में होता है ये जी। ये मतलब तिरिया राज है, जो तिरिया ऊपर जाना पड़ता है। एक मतलब गाँव है ऊपर, पहाड़ों के ऊपर 2 माता रहती हैं जी, एक माता वैष्णो माता है और एक जंगली माता है जी। तो वो वहाँ रहती हैं, वो मेले में आती हैं जी, और वो किसी मतलब जिनका उनके दिल आ जाता है तो वो वहीं से उनको कबूतर या कुछ भी बना के अपने साथ ऊपर ले जाती हैं वो आज भी। हाँ जी, तो उनसे काम वाम करवाती है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। साधु संत हैं, वो सिद्धि बहुत बड़ी जानते हैं जी। तो आज भी ऐसा ही है, तो उनसे मतलब सेवा करवाते हैं। अगर वो उनकी सेवा करने लग जाए तो वो इतना बड़ा सिद्ध बना देती है ना, तो कोई मार नहीं खा सकता वो जी। बहुत से डर के भगी जाते हैं या कुछ भी करके मतलब जी। फिर वो मतलब दिन में उसको बकरा या मुर्गा बना देते हैं, रात को उसको, क्योंकि रात को ही क्रिया शुरू होती है, अपने उसको इंसान बना लेती हैं। फिर वो उनको क्या करना क्या नहीं करना वो जाने। अक्सर ऐसा देखा गया कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता और पैसों वाले लोग जो है माता कामाख्या में गुप्त पूजाएं करवाते हैं। बिल्कुल गुप्त पूजा होती है, साधनाएं करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करवाते हैं। क्या करते हैं वो करवा के? उनको मतलब कुछ लाभ होता है, कुछ करवाते हैं, किसी के लिए कुछ करवाते हैं, तो वो उनका काम हो जाता है, वो माता सुन लेती है जी। ये है बात सारी। तो अजीत जी, आपने जैसा एक बड़ा ही कठिन सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि कहते हैं अघोरी जो होते हैं वो मनुष्य का मांस खाते हैं। मनुष्य का मांस जो है
आपने चखा है अपने जीवन में? हाँ बिल्कुल नमकीन होता है, हमने क्यों नहीं चखा। हमारा तो काम ही यही है, सिद्धि करना। मुर्दे की सिद्धि है हमारी, हम छाती में बैठ के सिद्धि करते हैं उसकी। गंगा से लाश निकाल लाते हैं, उस पर बैठ के फिर हम सिद्धि करते हैं जी। तो भोग देना पड़ता है, महाकाल जी को भोग लगता है इनका। हमने खाया, नमकीन होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपने पका कर खाया था वो कच्चा आपने? नहीं, हम लाश में से ही, जलते हुए मुर्दे में से ही निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं कुछ भी जो हत्ते आ गया। जलते हम अपने बस में नहीं होते, हमारे अंदर कुछ चीजें होती हैं जी, वही ये काम करती है हमारे अंदर आके। मतलब कुछ भी चीजें जो हमारी हैं जी, वो हमसे ये काम करवाती हैं और हमें करना पड़ता है। आपको करना पड़ता है जी जी। तो आप जो है आपके शिष्य हम बताते हैं अमावस्या के दिन आप इंसानी खून कहाँ से मिलता है आपको पीने के लिए? सब मिल जाता है। कहते हैं कि मरने के बाद तो इंसान का खून खराब हो जाता है और अधिकतर चीजें, लेकिन आप मांस के साथ साथ आप ये सारी चीजें ग्रहण करते हैं? मिल जाता है, सब मिल जाता है, सब मिल जाता है जी जी। तो आपने जैसा सुना अघोरी महाराज जी से, और आपकी मतलब कि इसमें कई सारी बातें हैं। कैंसर का लाइलाज बीमारियों का जो डॉक्टर भी हैं, जो विज्ञान भी जिसकी खोज अभी तक लगे पड़े हैं कैंसर के इलाज में, अगर मेरी किसी माता बहन या किसी भाई को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो नंबर आप अजीत जी के जो चेला है उनका नंबर नीचे चल रहा है, आप कभी भी आइए दिल्ली के। में आप देख लेना, अघोरियों ने ही कैंसर की गांठें ज्ञात करी हैं जी। आप इतिहास में देख लेना, बहुत किताबें हैं, बहुत अघोरियों ने बोला हुआ है, बहुत अघोरियों ने ये चीजें, गांठे कैंसर मतलब बीमारियां अघोरी ही खत्म करते हैं। अपना मल मूत्र भी हमें खाना पड़ता है जब हम जंगल में रहते हैं, ये भी एक क्रिया होती है जी। क्या नाम है इस क्रिया का? ये बता नहीं सकते हम जी। ये हमारी क्रिया होती है, हम हर किसी को बताते नहीं अपनी क्रिया। तो आप यहाँ पर दिल्ली में इनका जो धुना है वो 30 हजारी कोट के जस्ट पीछे है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान आप इनसे पा सकते हैं। और देखिए ऑन कैमरा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मांगते, ना मांगा जाएगा। लेकिन अगर हाँ मुझे अगर कहीं से किसी भी इलाज में अगर फ़र्क लगता है तो मैं जाहिर सी बात है उसी डॉक्टर के पास जाऊंगा जिस डॉक्टर की दवाई से मुझे आराम लगा है, और मैं अपनी खुशी से उसे कुछ देना चाहूँ तो अपनी खुशी से भी दूंगा। उसी तरह से इस धुने का भी है कि अगर आपको यहाँ से आराम लगेगा तो आप अपनी इच्छा स्वेच्छा से आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, चढ़ावा आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन महाराज जी जो है काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल रहते हैं, साधारण रहते हैं, लेकिन इनका एक जो रूप है अमावस्या की रात को देखने को मिलता है, जिसमें इनका यह जैसा आपने बताया आप आपे में नहीं रहते। हमने वो वीडियो जो है शूट किया, लेकिन हमारा कैमरा टूट गया था उस दिन, वो पिछले साल की बात है। हमने सोचा था कि दिखाएंगे लेकिन कैमरा हमारा जो टूट गया था। तो ऐसा क्यों हुआ महाराज, जो हमारा कैमरा ही टूट गया? जी। देखिए महाराज जी, पानी ये महाराज जी जो भी आपने आशीर्वाद दिया, आपकी कृपा हुई, लेकिन मुझे पसीना आ गया 1 मिनट मुझे। मैं देखिए आप देख सकते हैं एकदम से मुझे जो है पसीना मुझे एकदम से आ गया। चले बेटे कूलर चला दे चिल्ला, कोई नहीं सही हो जाओगे, अभी 5 मिनट में सही कर देंगे आपको, टेंशन मत जी। तो नहीं अभी कूलर अभी रुक जाइए, अभी मत चलाइए आप कूलर, क्योंकि एकदम से मुझे पता है कि पूरा गीला हो गया एकदम पूरा हो जाओगे जी जी। तो देखिए जो साधु संत हैं और जो अघोरी महाराज दिखाना था जो दिखा दिया आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मेरे समझ में आ गया, पूरा एकदम गीला हो गया एकदम। तो महाराज जी आपकी कृपा है, आप हम पे कृपा बनाए रखिए और जाते जाते अपने भक्तों को कुछ संदेश दे दीजिए। भाई जी मैं तो नमो नारायण करता हूँ, आदेश जी हमारा नाथ पंथ से जी, आदेश 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 जी, बम बम जी। तो कहते हैं पहले संसार का भला बाद में हमारा भला। भाई यही मेरी आपसे लोगों से विनती है, जो भी कोई परेशानी आइए हमारे पास, हम ठीक करेंगे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। तो इसी के साथ में दोस्तों राधे राधे।
और अपना ख्याल रखिएगा। जिसने भी इस आरती को देख लिया उसके समझ लो आधे से ज़्यादा 90% उसके रोग खत्म हो जाएंगे, जिसने इस आरती को पूरा देख लिया। यह अघोरियों की आरती है जी। इसके जी अघोरियों की आरती अलग होती है। जी। शिव शक्ति गोरखनाथ जी को आदेश, 9 नाच वाली सिद्धों को आदेश, 12 पंथों को आदेश, आदेश आदेश आदेश, 10वीं माता को आदेश, आदेश आदेश। बम 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 बम। जय श्री गणेश का ओम श्री श्री।
आदेश 9 लाख सिद्ध को आदेश 12 बंदो 10वीं माता को आदेश 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 ठीक बम 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 जय गुरु दत्ता तेरे गुरु महाराज दादा गुरु मृत्युंजयनाथ बाबा गोरखनाथ के बाबा बालकनाथ 9 नाथ 83